राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो यहाँ पर हम आज बात करते हैं एटीट्यूड की, कि आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए अगर किसी भी बीमारी से लड़ना हो। तो वो चाहे पिगमेंटेशन हो या फिर चाहे कोई भी बीमारी हो, ए टू जेड कोई भी, क्या होना चाहिए आपका एटीट्यूड अगर बीमारी से लड़ना है आपको। तो देखिए, एक तो होता है तन का खाना, शरीर का खाना। हमारे मेरे से कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो खाने पीने में हमें बदलाव करना आवश्यक है क्या। ये कई लोगों का क्वेश्चन होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, खाने पीने में बदलाव करना बहुत ही आवश्यक है। अभी आप सोचें कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और वो दिन रात मीठे पे मीठा खाया जा रहा है, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो ठीक हो पाएगा, है ना। या वो स्ट्रेस पे स्ट्रेस लिया जा रहा है, पॉसिबल है कि वो ठीक हो पाएगा? नहीं, नहीं पॉसिबल है कि वो ठीक हो पाएगा, बिगड़ता जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको? सिंपल, थोड़ा परहेज करो, थोड़ा सही से खाना खाओ, स्ट्रेस कम लो, ठीक हो जाओगे, है ना। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो ले रहा है, क्या बोलोगे उसको? यार थोड़ा स्ट्रेस कम लो, है ना। घर में पड़ा हुआ है तो बोलोगे थोड़ा सा बाहर निकलो घर से, थोड़ा सा वॉक पे जाओ, अच्छा महसूस करोगे, है ना। यही सब तो बोलेंगे ना। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। अच्छा, और हमारा जो एटीट्यूड होता है वो मायने रखता है कि बीमारी के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, ये मायने रखता है। तो मैं एटीट्यूड आपको बताता हूँ कि करना क्या है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और चाहिए कि हर चीज़ को समझ के चीज़ें करना, क्योंकि जब हम समझ की चीज़ें करते हैं उसका इम्पैक्ट और गहरा पड़ता है और डीप। ओके, तो कैसे? हाँ, तो देखिए, शब्दों के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, हम सभी समझते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि शब्दों के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशन बनती है एनर्जी, ठीक है। हर एक चीज़ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, वो चाहे शब्द हो चाहे हमारी थॉट हो। अगर हमारी थॉट के अंदर वाइब्रेशंस ना हो वो तो जो ईईजी मशीन होती है वो हमारी ब्रेन की वेव्स को ना पकड़ पाए, है ना। या फिर जो मैग्नेटो इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफिक मशीन है वो हमारे दिमाग की तरंगों को ना पकड़ पाए। या फिर अगर उसमें एनर्जी नहीं है दिमाग की सोच में अगर एनर्जी नहीं है तो फिर सामने वाले व्यक्ति की थॉट हम ना रीड कर पाए। देखा ना आपने, अगर सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में कोई, या आपके दिमाग के अंदर कोई गाना चल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति उसको गुनगुनाने लगता है। ऐसा क्यों? एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। वो सिस्टम का नाम है इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क, जो कि हमारे दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम एक एंटीने की तरह होता है, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है ना। वो एनर्जी उसको हम वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, उसको रिसीव भी कर सकते हैं। तो वो जो एनर्जी है, वो जो लिम्बिक सिस्टम है हमारे दिमाग के अंदर, और और वो जो नेटवर्क होता है इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क के द्वारा वो वर्क जो करता है हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ, उसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उसके हमारा एटीट्यूड कैसा हो कि वो हमारे लिए वर्क करे फिर, है ना। कैसी हमारी सोच हो कि वो हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट कर दे, ये यूनिवर्स हमारे लिए वर्क करना स्टार्ट कर दे, कैसी बीमारियां ठीक हो जाए। सिंपल सी चीज़ है ना। देखिए, शब्दों के अंदर जो वाइब्रेशंस बनती हैं वो बनती है हमारी सोच से, कि हम किस विचार के साथ में, किस फीलिंग के साथ में हम उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। वैसे तो शब्दों के अंदर वाइब्रेशंस होती है। अगर आप गाली देंगे तो वो भद्दा शब्द है, अगर आप किसी को प्रार्थना करेंगे तो वो एक अच्छा शब्द है, ठीक है। और अगर हम किसी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो देखिए चीज़ें ना इस तरह से चलती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप ये हो, ठीक, आपने किसी के लिए प्रार्थनाएं की तो वो ऐसे चलेगी बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ भी उतना ही चलेगी जितना बाहर की तरफ चलेगी। समझ रहे हो ना? इस तरीके से, यानी कि आपने बाहर किसी के लिए प्रार्थनाएं की तो आपके शरीर के अंदर वो उतनी ही प्रार्थना चल रही है, ठीक। अगर आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो तो याद रखना कि वो बाहर की तरफ ऐसे चल रही है
और आपके अंदर की तरफ भी ऐसे चल रही है, यानी कि साथ में वो आपका भी हार्म करेगी, आपको भी वो बर्बाद कर देगी। तो जो भी शब्द आप निकालें मुंह से, अच्छा निकालें हर किसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी, क्योंकि अगर आप उसको बददुआएं देते हैं तो भी आप अपना ही बुरा कर रहे हो। उसका तो जो होगा वो हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तो आपका होगा, क्योंकि वो आपने खुद किया है ना। और खुद के साथ कुछ करना ये सबसे बड़ा क्राइम होता है। ओके, तो शब्दों के अंदर एनर्जी होती है। अब हमारी सोच कैसी हो, मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दवाई खा रहे हैं, है ना, कोई भी दवाई खा चाहे खा रहे हो, आप एक्सरसाइज करो, लेकिन दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, यार ये ठीक नहीं होता। आप क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं, वो चल रहा है ना आपके आणविक गति से चल रहा है शरीर के अंदर वो, और अगर वो एक बार ठीक हो भी गया तो दोबारा आ जाएगा ना, क्योंकि जब वो चलता है ना, ये मैंने 5 शरीरों के बारे में बताया था आपको। एक तो हमारा ये आयुर्वेद के हिसाब से हमारे 5 कोश होते हैं, 5 कोश, ठीक है। ये हमारा अन्नमय कोश, जो हमारी शरीर बना है ये अन्न से मिलकर बना है, मैंने पहले ही बताया था। ये प्राणमय कोश जहाँ पे हमारी श्वास, जहाँ पे हमारा ये बीच में सांस चल रही है हमारी, ठीक है, ये यहाँ, ये जो स्पेस है ना बीच में, ये यहाँ पे हमारी सांस चल रही है। जो हमारी सांस है वो ये प्राणमय कोश को और ये अन्नमय कोश को जोड़ के रखता है। अगर ये श्वास यहाँ से टूट जाए तो ये अलग और ये अलग। ओके, तो जब किसी की मृत्यु होती है तो केवल ये छूटता है, बाकी ये 4 साथ में जाता है, और इन 4 के साथ में फिर आप पुनर्जन्म लेते हो। सेम वही सिचुएशन जो आपने लाइफ में झेली है, सेम उसी सिचुएशन के साथ में आपको लगता है कि आफ्टर डेथ आपकी लाइफ अच्छी होगी, और ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि ये तो चीज़, ये 4 चीज़ तो आपके साथ ही है ना हमेशा से, तो ये रहेगी, ठीक है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है। तो जो मनोमय कोश होता है, यहाँ से हम सोचते हैं, ठीक है। ये दिमाग नहीं, मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, अन्नमय कोश ये जो दिमाग है अंदर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, सोच यहाँ, ठीक है, यहाँ से हम सोचते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है दिमाग तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो हमारी थॉट है, यादें हैं, सोच है, वो यहाँ स्टोर होती है, और वो अगले जन्म के साथ में हम लेके जाते हैं। तो अगले जन्म में भी वही बीमारी लगेगी जो पिछले जन्म में थी, अगले जन्म में भी हमारा बिहेवियर वैसा ही होगा, और ज़्यादा अग्रेसिव होगा जैसे पिछले जन्म में था, ठीक है। अगले जन्म में भी हमें उन्हीं सब सिचुएशन से सामना करना पड़ेगा जो पिछले जन्म में हमारे साथ में थी। अगर आप किसी सिचुएशन से भाग के आत्महत्या करते हो तो अगले जन्म में आपके सामने वो और विकराल रूप में आएगी, जब तक आप उसको हैंडल करना नहीं सीख जाते। ओके, वो आएंगी ही आएंगी जब तक आप उसको हैंडल नहीं करते सही तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका, मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ समझानी जरूरी थी ताकि इम्पैक्ट गहरा हो दिमाग के अंदर आपके, क्योंकि चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अब हमें मनोमय कोश यहाँ से हीलिंग करनी है आपकी, ठीक है। हम जो मेडिसिन देते हैं वो सबसे पहले तो यहाँ से हीलिंग करती है, और जैसे मैंने ऑटिज्म के केस शेयर किए थे बच्चों वाले, वो उनकी मेडिसिन यहाँ से हीलिंग करती है, इधर से, इस पॉइंट से, इस तरह से हीलिंग करती है, ठीक है। एलोपैथी यहाँ से हीलिंग करती है, आयुर्वेदा यहाँ से हीलिंग करती है, मेडिटेशन यहाँ से हीलिंग करती है, होम्योपैथी मेडिसिन यहाँ से हीलिंग करती है, ठीक है। वो एक्वाप्रेशर, एक्वापंचर वो यहाँ से हीलिंग करता है आपकी, ठीक है। तो ये सभी पैथी अच्छी हैं, वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से वो हीलिंग करती हैं। मेडिटेशन एंड हिप्नोसिस एंड होम्योपैथी वो यहाँ से हीलिंग करती है, ठीक है। अब ये है कि होम्योपैथी में कौन बंदा कितना अंदर घुसा हुआ है, मेडिटेशन में कौन कितना अंदर घुसा हुआ है, तो ये डिपेंड करता है। तो आपने इन चारों के पार यहाँ जाके यहाँ से हीलिंग क्रिएट करनी है, क्योंकि मुख्य चीज़ जब आप यहाँ से हीलिंग क्रिएट करोगे तो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, और हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी, यहाँ इन सबसे क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। यहाँ से प्रॉब्लम खत्म कर दी, प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये तो फिर से चेंजेस करेगा आपके लाइफ के अंदर, है ना। तो इसलिए एटीट्यूड चेंज करना जरूरी है। मैंने कहा था कि जब तक खुद को नहीं बदलेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ को चेंज करना, ठीक है। तो जब तक यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ इस जगह पर, तब तक मनोमय कोश में, तब तक आप ठीक भी आप हो जाएंगे, तो हो सकता है कि दोबारा बीमार पड़ जाए, ठीक है, या फिर इन नेक्स्ट बर्थ। तो
चांस तो ये होता है कि आप इस दिनों में दोबारा बीमार पड़े, ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ से बात खत्म होगी तो फिर नहीं बीमार पड़ते आप, ठीक है ना। लेकिन हीलिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। कैसे हीलिंग स्टार्ट करनी है? एक तो आप ये सोच रहे हैं कि चलो डॉक्टर साहब ने ये चीज़ बता दी, अब हम सोचेंगे अब हम ठीक हो जाएंगे। पहले तो हम ये सोचते थे कि हम ठीक नहीं होंगे, अब हम सोचेंगे कि ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि आप ठीक हो जाओगे, है ना? क्योंकि आपको पता है कि आप बीमार हो, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे, है ना। क्योंकि आपके मनोमय कोश को पता है कि आप बीमार हैं, इसलिए तभी तो आप सोच रहे हो कि आप ठीक हो जाओगे भविष्य में जाके। और ये जो यूनिवर्स है ना, ये एक आईना होता है हमारे सामने, आईना। हम जैसा इसमें देखते हैं ये वैसा ही हमें रिफ्लेक्ट करता है। हम हंसते हैं तो हमें हंसता हुआ चेहरा दिखाई देगा अपना आईने के अंदर, रोएंगे तो रोता हुआ चेहरा हमें दिखाई देगा आईने के अंदर, है ना। तो जैसा हम देखते हैं वो वैसा हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या फिर, यानी कि जब आप सोचेंगे कि मैं भविष्य में ठीक हो जाऊंगा तो फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, भविष्य में ठीक हो जाएगा, और कड़ी बनती जाती है, चेन बनती जाती है। फिर कैसे ठीक हो? सिंपल, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आपने कुछ इमेजिनेशन नहीं करना, आपने कुछ नहीं सोचना भविष्य के बारे में, ना बीमारी के बारे में, ना उसको ठीक होने के बारे में। उसको छोड़ दो ऐसे ही, क्योंकि आपका बस उसके ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है बस। लेकिन यहाँ तो है, इन 2 जगह पर, यहाँ मतलब इन 3 जगह पर तो है बस आपका ना, है कि नहीं है? कैसे है? आंखें बंद कीजिए, जस्ट मेरे साथ आप आंखें बंद कर लीजिए, फ़ोन को नीचे रखिए और आंखें बंद कीजिए। और जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आंखें बंद करके आप सुनिए, ठीक है। उसको फील करके, मैं भी इस चीज़ को फील कर रहा हूँ साथ में आपके, और आप भी उस चीज़ को फील कीजिए। और जब अभी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके साथ में बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग जब एक साथ इस चीज़ को करेंगे, एक साथ फील करके, तो इम्पैक्ट बहुत गहरा आएगा, है ना। आप तो आंखें बंद कर लीजिए और फील कीजिए। सबसे पहले लंबी सांस आप लीजिए, गहरी, ठीक, गहरी सांस लीजिए 2-3 बार। रिलैक्स हो जाइए, केवल ध्यान मेरी आवाज़ पर आपका होना चाहिए। और आप फील कीजिए, महसूस कीजिए अपने आप को, आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, कोई दाग धब्बे नहीं, एकदम शीशे की तरह चमक रहा है। सभी लोग आपको देख के खुश हैं बहुत, सभी लोग देख रहे हैं कि वाह कितना सुंदर चेहरा है, कितना हसीन चेहरा है, कितना गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा है, और कितनी प्यारी सी मुस्कान है चेहरे पर। ऐसी मुस्कान की, उस मुस्कान को देख के कि सामने वाला अपना दुख दर्द तकलीफ सब भूल जाए। देखिए, अपने आप को देखिए आंखें बंद करके, वो देखिए आप जा रहे हैं किसी पार्टी में गए, सब लोग आपको देख रहे हैं, आपकी स्माइल को देख रहे हैं, आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को, कितनी अच्छी आपकी स्किन है, एकदम शीशे की तरह चमकती हुई, एकदम मोती की तरह, हीरे की तरह चमकती हुई। देखिए खुद को, और वो कपड़े देखिए जो आपको बहुत अच्छे सूट करते हैं, वो रंग देखिए कपड़ों का, आपने वो ही रंग पहना हुआ है जो जिसमें आपका पर्सनैलिटी खिलती है, जिसमें आप बहुत सुंदर लगते हैं, आपने वो ही रंग पहना हुआ है उन कपड़ों का, और आप बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, सबसे खूबसूरत आप ही लग रहे हैं। आप देखिए उस चीज़ को। और ये जो मोमेंट मैंने अभी क्रिएट किया ना आपके लिए, इस मोमेंट को हमेशा 24 घंटे के लिए ही आप जिए। इस मोमेंट को 24 घंटे तक आपको जीना है, ठीक है। और हमेशा इसी तरीके से शीशा देखना छोड़ दीजिए, हमेशा ये मोमेंट आप जिए इसी तरीके से। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। ना ही आपने ये सोचना है कि बीमारी आपको है, ना ही आपने ये सोचना है कि ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपने ये सोचना है कि आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं, आपके चेहरा बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है, और कुछ भी नहीं है आपको किसी भी तरह का कुछ भी, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हैं, और ये चीज़ आपको बोलनी है, दिन रात बोलनी है। जब भी अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही तो ये चीज़ आपको बोलनी है, मेरी बात याद रखनी है। इस वीडियो को सेव कर लेना अपनी प्लेलिस्ट में कहीं भी, और ये चीज़ बोलनी है आपको, ठीक है। याद रखनी है आपको ये चीज़ जो मैंने आपसे कहा, ठीक है।
अपने प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लीजिए आप इस वीडियो को, और ये वीडियो बार बार प्ले करके देखना कि करना क्या है, ठीक है। एक छोटी सी मेडिटेशन मैं इसके लिए अलग से बना दूंगा, जैसे मैंने भी आप थोड़ा सा करवाया था, इसके लिए छोटी सी मेडिटेशन मैं अलग से बना दूंगा ताकि आप रात में करते हो उसको सोएं। उसमें हम यही करेंगे कि आपके शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे और फिर आपको उस मोमेंट पे लेके जाएंगे जहाँ पे अभी आपने ये सारी चीज़ें फील की, और वो क्रिएट करेंगे, और वो करते करते आप सो गए तो समझ लीजिए कि 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए जो आपकी हीलिंग होगी वो अंदर से चलेगी, यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप आज कोई मोमेंट यहाँ क्रिएट करते हो तो कम से कम 2-3 महीने लगते हैं उसको यहाँ क्रिएट होने में, इधर, ठीक है। आपने कोई मोमेंट को यहाँ क्रिएट किया, 2-3 महीने वो यहाँ जाके वो अप्लाई होता है, यहाँ जाके, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कीजिए इस चीज़ को, और ये एटीट्यूड ध्यान रखना जो मैंने आपसे कहा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।